अपनी जीत पे इतना ना इतराए गालिब, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के थे। इस श्रृंखला को बराबर करने का सुनहरा मौका भारत के पास है। एडिलेड का मैदान बना मेजबान। तो पहली गेंद इस मुकाबले की, भुवनेश्वर कुमार सामने है कैरी, और यहां आते संगी अपना और टीम का खाता खोला कैरी ने। बहुत बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल किया है। दिशा से थोड़ा सा भटका था गेंदबाज और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी हां, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सीमित ओवर का फॉर्मेट तो वैसे ही ऐसा होता है कि पहले 4-5 ओवर गेंद स्विंग होती है। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से अगर आएगी तो और बेहतर। बढ़िया स्ट्रोक और उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण भी दिनेश कार्तिक टी के द्वारा। इस पिच पर अगर आप चल के खेले तो दिक्कतें हैं। ये इनका स्ट्रोक है। यहां जब भी गेंद आती है भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। जडेजा दौड़े मतलब गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। 3 रन फिर भी मिले, 18 बिना नुकसान। कि दूसरा ही मैच है। ये लीजिए आगे, सुन ले आपकी बात, आगे टप्पा और गति भी तेज, 138.4 और लकड़ा बाहर। बस यही करना था कि गेंद की जो लेंथ है उसको लेके आप बल्लेबाज के और करीब चले, क्योंकि जब भी बल्लेबाज खड़े खड़े खेल रहा होता है ना, इसका मतलब आपने लेंथ जो है थोड़ी सी पीछे रखी है। जहां आप उनके करीब चले लेंथ लेके, और वहीं वही पुराने एरन फिंच एक बार फिर नजर आए। दूर से खेल गए, बैट और पैड के बीच में इतना ज्यादा गैप था कि क्रिकेट की बॉल के यहां तो फुटबॉल भी निकल जाती, इतना ज्यादा गैप था। इसी विकेट की जरूरत थी भारत को। 20 पे पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खोया। एरन फिंच 6 रन बना के चले वापस। थोड़े से स्ट्रगल किया। अच्छा शॉट एलेक्स कैरी के द्वारा, टाइम किया कवर्स के थ्रू और 4 रन। मिस हिट, हवा में है, आसान सा मौका ये, और नहीं गवाएंगे शिखर धवन। थाई 5। बहुत अच्छा गेंद शमी के द्वारा, अच्छा शॉट, बॉल बॉडी पे, अच्छी हाइट पे भी, और एलेक्स कैरी किसी भी पोजीशन में नहीं थे ये शॉट खेलने के। और इस खासियत की जिक्र होती रहती है मोहम्मद शामी की। देख के लगता नहीं है इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं, पढ़ के स्किट हुआ गेंद, और आधे रास्ते में ही थे एलेक्स कैरी जब गेंद आके बल्ले पे लगी। ये गलती नहीं करेंगे शिखर। और अब दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन में। एलेक्स कैरी आउट 18 पर, 26 पे 2 ऑस्ट्रेलिया। T20 के पहले खेल चुके हैं भारत के लिए, और हाल ही में पिछले 6-7 महीने में काफी प्रभावित किया है इन्होंने अपने प्रदर्शन से। yes! 4 रन मिलेंगे उस्मान ख्वाजा को। पैर पे थी ये गेंद, उसका फायदा उठाया। गैप में पहले रन शॉन मार्श के लिए, और 3 रन 38 पे 2। और खेलूंगा। मुझे लगता है कि इस टाइम पे आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और कई बार फॉर्म में वापस आने के लिए एक अच्छा शॉट बहुत होता है। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, गैप भी ढूंढ निकाला शॉन मार्श ने। 4 रनों के साथ 50 भी पूरे इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के। yes! एक और चौका। जी हां, कोशिश जरूर थी केदार से, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 11 रन ओवर से। खास तौर पे जो खिलाड़ी खड़े रहते हैं, ये खराब गेंद थी, क्योंकि इस गेंद में अगर आप देखेंगे ना लाइन अच्छी नजर आएगी आपको, ना लेंथ, स्पेल में डालने पड़ेंगे।
थोड़ी सी अनुकूलता नजर नहीं आई इनकी गेंदबाजी में। लीजिए एक बार फिर बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त हुआ, 74 पे 2 ऑस्ट्रेलिया। और एक काम पिछले मैच में करके दिखाया था दोनों बल्लेबाजों ने, जब 2 विकेट जल्दी गिरे, पारी लड़खड़ाई तो फिर आके खड़े हो गए। 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज, 52 गेंदें 50 रन, क्योंकि माइंडसेट है ही नहीं, मारने को देख ही नहीं रहे। लगी है, जडेजा जब बॉल पकड़ के रिलीज करते तो स्टंप पे बॉल लगती है अमूमन। देखना होगा, यहाँ थर्ड अंपायर से पूछताछ होगी। We have an umpire review for a run out. Can I start with your best angle, please? Just keep rolling through next frame. Take it back 1 frame, please. I just want you to just go back. I just want you to freeze it when the bill is first lit up, please. So there we go. Next one. Yeah, thank you. Satisfied. My decision is ready for the big screen. समझदार को इशारा काफी होता है, और यह है अंपायर का इशारा। और वैसे इनके नाम में 2 बार अगर आप देखें तो जा लिखा है, जा, डे और जा। इनसे तो रन लेना ही नहीं चाहिए, कई बार हम कह चुके हैं ये। उस्मान ख्वाजा लेकिन फिर भी नहीं समझे। 21 रन बना के अब चले वापस, 82 पे 3 ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, तभी पिछले ओवर में कहा था इस ओवर में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसे ये बहुत बेहतर शॉट खेला था इन्होंने। 97 पे 3, जडेजा इतना टाइम देते नहीं आपको। 97 पे 3, 21 के बाद फील्डर मौजूद, लेकिन दूर फील्डर से लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। इस बार शॉन मार्श के बल्ले से निकला ये चौका। ये देखिए, आज काफी कदमों का किया इस्तेमाल। बढ़िया स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी शॉन मार्श से। पचास रन पूरे शॉन मार्श के। पिछले 7 मैचों में 5वां 50 या उससे अधिक का स्कोर, जिसमें से 3 शतक भी है। जरूरी पारी शॉन मार्श से, और तभी तो आपकी तरफ रुख करते हैं। फिलहाल बाउंड्री की तरफ रुख किया है शॉन मार्श ने। पैरों की गेंद, बेहतरीन शॉट। और खूबसूरत शॉट यहां पे। 125 पे 3। दीप, वो इनका उतना इसका काफी इस्तेमाल किया हैंड्स को हमने। 4 रन मिलेंगे। दिनेश कार्तिक रोक ना सके, खुश नहीं अपने आप से। आज बढ़िया किया है क्षेत्र रक्षण अभी तक। ये देखिए, एक बार फिर छोटा गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया मार्श ने। 4 रन, ओवर की समाप्ति 134 पर 3। पिछले ओवर की आखिरी गेंद थोड़ी छोटी। ये स्ट्रोक रविंद्र जडेजा को मारना मुश्किल। शानदार कीपिंग का मुजाहरा, बेहतरीन कीपिंग। Umpire to director. We have an umpire review for a stumping. Can we start with the front foot first, please? वापस जाना पड़ेगा। जाना क्या पड़ेगा, निकल चुके हैं पहले ही हैंड्सकॉम। उनको पता था क्या नतीजा आने वाला है, जो कि है आउट। शानदार कीपिंग। हैंड्सकॉम वापस 20 रन बनाकर 134 पे 4। यही वजह होगी कि सोच रहे कि इनको जितना नीचे खिला है उतना अच्छा। लेकिन आप सही कह रहे, प्योर बल्लेबाज और 7 नंबर पर। तो नंबर 7 पे हमेशा आपके एवरेज ज़्यादा रहेंगी। और ये 4 रन, बहुत ही अच्छा टाइम किया। फिर से सिराज ने लातों पे बॉल डाला और बहुत अच्छे तरीके से खेले।
बहुत ही अच्छा शॉट ये, बहुत ही सीधा और ताकत भरा शॉट। अच्छा इस्तेमाल किया क्रीज का। बाहर नहीं। एक और चौका, एक और चौका शॉन मार्श के बल्ले से गाया है। मिड विकेट की तरफ, आउट। अंदरूनी किनारा, हल्की सी महीम सी लगी गेंद और एक बहुत ही जरूरी वक्त पे एक जरूरी विकेट मिला भारत को। चौका, चौका और आउट, 2 लगाए चौके इस ओवर में। उसके बाद ये बॉल देखे, बैक ऑफ लेंथ थी, पुल करने का प्रयास और इनसाइड एज, अंदरूनी भाग बल्ले का, हल्का सा फेंट एज। और अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपील कर दी तो आप बल्लेबाज वॉक कर जाता अपने आप, क्योंकि पता होता है बैट में बॉल लगी है। अच्छी गेंदबाजी शामी द्वारा। जितनी छोटी थी नहीं, लेकिन दोबारा साइड बाउंड्रीज है। बल्लेबाज चाहता है कि साइड स्ट्रोक्स ज्यादा खेले, उस छोटी बाउंड्री का फायदा उठाएं, लेकिन इस बार विकेट गवाया स्टॉइनिस ने 29 रन बना के 189 पे 5। थोड़ा सा इसमें शंका आती है। और ये देखिए, स्ट्रोक शूट की बात की थी लेकिन वो मैक्सवेल थे, ये शॉन मार्श है। तो शॉन मार्श भी तो मार सकते हैं। ये याद दिलाना जरूरी है कभी कभार गेंदबाज को कि भैया ये आप लाइन पे डाले, ये छक्के नहीं मारे, लेकिन इस बार लगेगा। एक और बाउंसर, टॉप एज, चौका। काफी फाइन खेला है। तीन रन हवा में, लेकिन गैप में, ओ चौका नहीं रुक पाएगा। शतक से शॉन मार्श आ गया, वो सिंगल, 7वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट में। पिछले 8 मैचों में ये उनका 4था शतक है। शानदार पारी, बहुत ही जरूरी पारी ऑस्ट्रेलिया के लिए और शॉन मार्श के लिए। टाइम हुआ है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच तेज गेंद डाली थी और पीछे ही खड़े थे। इस पारी का पहला छक्का, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कदमों का एक और बेहतरीन उपयोग, दूसरा छक्का इस पारी का और इस ओवर का। फ्लाइट करनी चाहिए थी मैक्सवेल को, जो नए नए आए हैं उनको। साइड की बाउंड्रियां छोटी हैं और उसका अच्छा इस्तेमाल किया यहां ग्लेन मैक्सवेल ने। बड़े दबाव, विकेट मिली है भारत को यहां। क्या रिव्यू लेना चाहेंगे मैक्सवेल? एक रिव्यू बचा है, यह अच्छा मौका है रिव्यू लेने का। बड़ी अच्छी लेग थी, ऑफ कटर डालने का प्रयास भी किया था। आप देखते हैं third umpire to director. We have a player review for LBW. The on-field decision is out. Can we start with the front foot first, please? Thank you. Thank you, that's a fair delivery. Can we move on to front on spin vision, please? Okay, I can't tell anything conclusive from there. Can we have leg side hotspot when ready, please? Yeah, just rock and roll that, please, Matthew. And through again. Okay, nothing on hotspot. Can we just confirm that with RTS, please? Roll through. Yeah, just take it back once more just to confirm it's a flat line. Yeah, I'm satisfied that there's no bat involved. Can we move through to ball tracking when ready, please? Ball tracking coming up now, Sam. Pitching outside off, impact in line, and it's missing the wickets. So I'm going to get you to change your original decision of out to not out, Sam. I'll let you know when you're on screen.
रिव्यू भी बचा और मैक्सवेल भी बच गया। निर्णय बदलना पड़ेगा इनको और राहत की सांस ली होगी ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने। जगह बनाने की कोशिश की थी और उसके बावजूद गेंद तक किसी तरह बल्ला पहुंचा ही दिया मैक्सवेल ने। गेंदबाज की कोशिश तो थी कि गेंद को दूर रखा जाए। बहरहाल 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। जगह बनाई अपने लिए मैक्सवेल ने। इस ओवर की शुरुआत भी बाउंड्री से हुई है यहां। यॉर्कर डालने का प्रयास मोहम्मद शाह। भाई वाह, क्या ध्वनि उत्पन्न हुई थी बल्ले से जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था। बहुत अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। ये आ गई बल्ले के बीच में और बल्ले के बीच में आई मतलब गेंद बाउंड्री के बाहर गई। ये बाउंड्री छोटी है तो ये जरूरी है कि इस लेग पर ना डाले। बल्ले के बीच में आई नहीं है गेंद और विकेट मिली यहां पे। दिनेश कार्तिक से कोई चूक नहीं हुई लेकिन मैक्सवेल ने एक शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। जी हां, बहुत अच्छी पारी। 48 रन 37 गेंदों में और भुवनेश्वर कुमार ने धीमी गेंद की थी 119 की रफ्तार पर, बल्ले के बीच में नहीं लगी और सीधी बाउंड्री वैसे काफी लंबी भी है और कैच आउट हुए। देखिए शायद बल्ले के नीचे लग गई होगी और ये आसान सा कैच, बिल्कुल हिलना भी नहीं पड़ा दिनेश कार्तिक को, आसान कैच पकड़ लिया उन्होंने। और ग्लेन मैक्सवेल 48 रन करके आउट, 283 पर 6। फिर से जोर से मारने की कोशिश और इस बार शॉन मार्श आउट हुए। ये ओवर जो है ना 10-15 रन का फर्क डाल देगा, ये बात तय है। संकट मोचन बन गए भुवनेश्वर कुमार। और 2 बड़ी विकेट, 2 बल्लेबाज जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इतनी अच्छी साझेदारी भी बनी थी, दोनों एक ही ओवर में आउट। पहले ग्लेन मैक्सवेल लॉन्ग ऑफ पे और अब शॉन मार्श जिन्होंने शानदार शतक रचाया 131 करके, वही लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बाएं हाथ के लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच आउट करके पेविलियन में वापसी। 131 उन्होंने बनाए, 283 पर 7। फिर धीमी गति की गेंद और इस बार ये करना जरूरी है जब भी कैच पकड़ते हैं शिखर धवन। एक और विकेट भारतीय गेंदबाजों के लिए। जाइए रिचर्डसन धीमी गेंद 125 की स्पीड पर और बिल्कुल आसान सा कैच गब्बर के हाथों। और जाए तो जाए कहां, जा रहे हैं पेविलियन की तरफ। 2 रन बनाकर 286 पर 8। बढ़िया कैच। विराट कोहली खड़े थे वहां। विकेटों की तो मानो झड़ी सी लग गई है एक। अब देखिए किस तरह से खेल पलट जाता है। कहां गेंदबाज ये ढूंढ रहे थे किस लाइन और लेंथ पे गेंद डालनी चाहिए और कहां एकदम से, अगर आप देखें तो बल्लेबाजों को नहीं समझ में आ रहा अब रन कहां से बनाए जाएं। पीटर सिडल आए और पीटर सिडल गए, खाता भी नहीं खोल पाए। 286 पे 9। सोच अच्छी थी यहां, बहुत बढ़िया सोच।
तजुर्बेकार है नेथन लायन, वो पहले ही समझ गए थे कि भैया धीमी गति की गेंदें ही आने वाली हैं, थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाई जाए। ये देखिए शॉट, कमाल का शॉट, और इस बड़े हिट के साथ इस पारी को समाप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। 298 रन 9 विकेट के नुकसान पे अपने 50 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं। आखिरी 3 ओवरों की बात करें तो जितने रन बना सकती थी शायद उतनी नहीं बना पाई, लेकिन ये शॉट पे आप नजर रखिएगा, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, पिछला घुटना जमीन पे लगाया, गेंद के उछाल के नीचे आए और गेंद और बल्ले का संपर्क जो था वो लाजवाब था। ये निराश हुए कि कैच नहीं पकड़ पाए, लेकिन एरन फिंच निश्चित तौर पे निराश नहीं होंगे। जिस तरह का प्रदर्शन किया एक बार फिर उनकी टीम ने, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, 26 में 2 थे, जहां कैरी और फिंच दोनों आउट हुए, लेकिन उसके बाद कुछ साझेदारियां देखने को मिली। शॉन मार्श की शानदार पारी, मैक्सवेल ने अपना साथ दिया और इसी के चलते 298 तक पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया। 56, 52, 55 और फिर वो 94 मैक्सवेल और मार्श के बीच। मध्यक्रम ने अपना काम कर दिखाया टीम के लिए। 76 रन 10 ओवरों में एक डेब्यूटेंट के तौर पे सबसे महंगे आज साबित हुए मोहम्मद सिराज। सफलताएं मोहम्मद शमी, जडेजा और भुवनेश्वर कुमार को मिली। भुवनेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। श्रृंखला में अगर बने रहना है तो हर हाल में आपने ये मुकाबला जीतना है, और 50 ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए आपको बनाने हैं 299 रन। तो मैदान में टीमें फिर उतरेंगी तो देखेंगे किस तरह से इसका पीछा करती है भारत। फिलहाल समय है कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स का। कैफ साहब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। ये शॉट खेलते हैं ये खूब, जितनी जल्दी ये लेंथ पकड़ लेते हैं शायद ही कोई और बल्लेबाज पड़ता हो। ये भी करते हैं, टाइम भी करते हैं, और वहां बाउंड्री छोटी है, स्क्वायर बाउंड्री की बात करें तो पुल लगाया फिर पॉइंट पे टाइमिंग के साथ। ये बिल्कुल ताकत नहीं है इसमें, आंख से बॉल को देखा, स्विंग होने दिया, बॉल को आने दिया, सही जगह प्रहार किया और गैप पाया। बस गेंद ही उठा के लाएंगे आप। इस तरह से जब वे बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं फिर ये दौड़ाते हैं। पीछे जो फील्डर्स खासतौर पे बाउंड्री पे खड़े होते हैं ना ऑफ साइड पे, उनको फिर काफी दौड़ लगानी पड़ती है। विकेट ना गवाएं, यहां अच्छा खेलते हैं। पैर पे आई बॉल तो हाई बैकलिप के साथ जब बैट बॉल के पीछे लगता है तो बॉल की रफ्तार, बैट स्पीड की जो अगर यहां पे तो रन बनेंगे। ये लाइन अच्छी नहीं है, और खास तौर पे जब आपने फाइन ले का खिलाड़ी अंदर लिया हुआ है, फिर यहां चूक होगी तो उसका फायदा पहुंचेगा बैटिंग टीम को। यहां कुछ नहीं कर सकता ना गेंदबाज और ना क्षेत्र रक्षक। इस वक्त मैदान में सिर्फ एक ही चीज हिलती हुई नजर आ रही थी, और वो थी वो सफेद कुकाबरा की गेंद। बताती हाथ खोलने का मौका दिया और उस मौके को एक बार फिर भुनाया है शिखर धवन ने। मन बना के आया, आज तो लग रहा कि प्रहार करने का बिल्कुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। शायद थोड़ा गेंद फंसे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लाइन है वो आपको तय करनी है, जो नहीं कर पाए शिखर धवन। लेंथ गेंद को कड़ा प्रयास, माफ कीजिएगा, कड़ा प्रहार करने का प्रयास और खामियाजा भुगतना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है शिखर धवन के साथ कि अगर
इसके पहले वाली मैच में किसी गेंदबाज ने उनको जल्दी आउट किया हो तो फिर उनको वो बहुत मारने की कोशिश करते। अभी इसके पहले की गेंद चौका था तो जल्दबाजी करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं थी। गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई, बल्ले के बीच में नहीं आ गई और शिखर धवन 32 रन करके वापसी 47 पर भारतीय टीम की पहली विकेट। नई गेंद इस्तेमाल होती है। शॉट, बहुत अच्छा शॉट, ये चौका। साइड की बाउंड्री, इसकी चर्चा हमेशा होती है जब भी मैच होता है एडिलेड के इस मैदान पर। साइड से काफी छोटी और सामने काफी बड़ा है ये ग्राउंड। बढ़िया कट स्ट्रोक, मिडल गेंद के पीछे 2 रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति 66 पर 1 भारत, 67 पर 1। शिखर धवन का खोया विकेट। ट्रेडमार्क रोहित शर्मा 6 रन। बहुत अच्छा पुल शॉट खेलते हैं। जब आधी पिच पर गेंद होती है तो ये जो पुल शॉट खेलते हैं, फ्रंट फुट का पुल शॉट आसान नहीं बनता, पर ये उनकी खासियत है। ये जैसे कि एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हम कह सकते हैं कि विराट कोहली स्पेशल है, ये पुल शॉट भी रोहित शर्मा स्पेशल है। स्टैंड एंड डिलीवर। 6। कमाल का शॉट रोहित शर्मा का। थोड़ा सा अटेम्प्ट किया नेथन लायन ने और सीधा उन्होंने ग्राउंड के बाहर दे मारा। मिस टाइम और आउट। हैंड्सकॉम्ब फील्डर ऊपरी किनारे पे लगा बल्ले के और विकेट गंवाई। महत्वपूर्ण विकेट मिला स्टॉइनिस को रोहित शर्मा का। बहुत बड़ा विकेट, लेंथ बॉल था, रोहित ने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया लेकिन एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं कर पाए और विकेट गंवा बैठे। मुश्किल कैच, सामने देख सकते हैं आप सूरज, लेकिन अच्छी तरीके से जज किया कैच को, अनुमान लगाया और महत्व इस विकेट का दर्शाते हुए हैंड्सकॉम्ब कैच लेने के बाद बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। रोहित शर्मा वापस 43 रन बनाकर 101 पे 2 भारत। वो उसके बाद फिर दिखे नहीं 1-1.5 साल के लिए। हल्के हाथ से खेला, बहुत फाइन खेला। 4 रन मिलेंगे, खाता खुला इस सीरीज में 108 पे 2। पीटर सिडल, ट्रेडमार्क विराट कोहली स्ट्रोक। बढ़िया से करप्शन, छोटी सी ये साझेदारी पनपी है अभी तक। ये देखिए, इसकी बात हुई थी कि बाहर की बॉल को चेस करेंगे तो ऐसा हो सकता है, पर यहां फील्डर नहीं है। 2 चौके आए हैं, राइडू की बात कर, दोनों इसी दिशा में आए। बाहरी किनारा लगा, वो गैप था, वहां थर्ड मैन का फील्डर काफी स्क्वायर रखते हैं सामने की तरफ। फ्रंट वाला विकेट भी था, उतना भारीपन था उस विकेट में। क्या गलती कर बैठे? नहीं, फील्डर है नहीं वहां, बाल बचे। गलती तो थी, फील्डर नहीं थे। जितना सोचा रायडू ने, खुशकिस्मत रहे एक बार फिर। गली के ऊपर से गया गेंद, रिचर्डसन थे तैनात। 2 रन मिलेंगे रायडू को, और जिसकी हम पिछले ओवर में चर्चा कर रहे थे कि एफ रायडू अभी तक उतने बढ़िया नहीं लगे हैं, स्लिप लगानी चाहिए थी। जो अपनी लय होती वो बना नहीं पा रहे अभी तक, क्योंकि सामने खड़े हैं कोहली और ये अच्छी फील्डिंग। रन बचाया यहां 2 रन। 4 बढ़िया स्ट्रोक विराट कोहली द्वारा। थोड़ी छोटी थी गेंद, आज काफी काम करना पड़ रहा है पीटर हैंड्सकॉम्ब को। अच्छी बॉल है, क्या पकड़ा जाएगा? कैच नहीं, गैप में था गेंद, कंट्रोल में दिखे नहीं, दबाव में दिख रहे हैं रायडू, क्योंकि बाउंड्री लगी नहीं, इसीलिए बल्लेबाज थोड़ा फड़फड़ा रहे हैं, गैप ढूंढना चाह रहे हैं चौके के लिए। रिलीज शॉट का प्रयास है, और सही बात भी, क्योंकि चौका मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी 21 ओवर 22 ओवर बचे यहां से। इतना टाइम इनके पास, ये देखिए एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल। खुशकिस्मत रहे मैं कहूंगा फिर।
आपके हिसाब से तो ठीक चल रहा है गेम, पर वो दोनों नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि बाउंड्री चाहिए। जहां पे इस वक्त ये मैच खड़ा है गौतम, क्या चाहेंगे भारतीय नजरिए से, किस तरह से इस मैच को आगे लेके चलें? विराट कोहली ने अपने 50 रन पूरे कर दिए इन 2 रनों के साथ, तो निश्चित तौर पे ये तो आप चाहेंगे कि ये खिलाड़ी अंत तक टिका रहे। बिल्कुल विवेक, और अगर आप देखें कि जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की, बिकॉज अभी 7 रन पर ओवर चाहिए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है रायडू ने और फंस गए। बहुत गलत समय पे विकेट खो दिया यहां भारत ने, और ये विकेट भी आपने एक नॉन रेगुलर गेंदबाज को दे दिया है। बहुत खराब शॉट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं, रायडू को सिर्फ रोटेट करनी थी और अपना विकेट गवा बैठे। शुरू से पूरी इनिंग में ऐसा लगा है कि वो सेटल नहीं हो पाए, और बहुत ही गंदा शॉट। मैक्सवेल को विकेट मिला, जो कि बहुत एक बोनस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, प्रमुख गेंदबाजों को जब थोड़ा सा आराम देना होता है या किसी गेंदबाज के ओवर पूरे करने होते हैं, तब आप नॉन रेगुलर गेंदबाज को लाते हैं, और वो अगर विकेट ले जाए तो फिर सोने पे सुहागा होता है कप्तान के लिए। मैक्सवेल ने वो काम किया एरन फिंच और ऑस्ट्रेलिया के लिए, यहाँ इस जोड़ी को तोड़ा। अंबती रायडू निश्चित तौर पे निराश होंगे जिस तरह से आउट हुए। 24 रन बनाए, 160 पे 3 भारत, और समय है एक ड्रिंक्स ब्रेक का। नया बल्लेबाज आता है तो थोड़ा समय लेता है वो, फिर एक बार आप दबाव बना सकते हैं उसके ऊपर। प्लस आपको विकेट्स भी अपने हाथ में रखने। बहुत अच्छा शॉट, 2 रन होंगे। बैकफुट से पंच किया विराट कोहली ने, बिकॉज क्या होता है कि ये ऐसी स्टेज है गेम की कि अगर आपने विकेट खो दिया तो ऑपोजिशन बिल्कुल गेम में वापस आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 10 ओवरों में 93 रन बनाए थे। अब ये शॉट पे ध्यान दीजिएगा, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन विराट कोहली क्यों हैं, ये उन्होंने दर्शाया कि क्यों वो एक खास बल्लेबाज माने जाते हैं। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है और उसमें सफल हुए यहां विराट कोहली। यह है वो बड़ा ओवर जिसकी जरूरत थी भारत को। कमाल 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 का शॉट है ये विराट कोहली के द्वारा, जिस तरीके से अपने आप को बैक किया है। उन्होंने जज किया कि इस बॉलर के अगेंस्ट वो चांस ले सकते हैं, और पूरे ओवर में जिस इंटेंसिटी से ये पूरी 5 बॉलें खेली हैं, इससे दर्शाता है कि वो ये रन रेट को ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना चाहते। और ये नजाकत, थोड़ी सी उनको वहां हाथ खोलने की आजादी मिली थी, और गेंदबाज की गति का कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये शॉट इन्होंने कितना लेट खेला है। ये देखिए जरा विराट के जलवे, इनके तेवर, इनके थाट, ये मजा आया देख के। कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। तीसरे अंपायर देखना जरूर चाहेंगे कि क्या किया हैंड्सकॉम ने वहां। ये 6 रन आ गए इस बाउंड्री से, और इसी के साथ 209 पे 3 अब भारत। अब जरूर जोखिम उठाते हैं, और ये उनको करना पड़ा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत थोड़ी सी धीमी कर दी। 215 पर थी। टॉप एज फील्डर पहुंच नहीं पाए, जेसन बेरेंडॉफ थे फील्डर वहां पे। सिंगल, 2 रन लिए विराट कोहली ने, और इसी के साथ 39वां शतक, छठा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, 24वां चेस करते हुए। एक और कप्तानी पारी, शानदार पारी विराट कोहली के बल्ले से निकली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पारी। चेस के तो बड़े मास्टर है, वो चेस मास्टर है, कप्तान भी हैं, और इस टीम को महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत, मेरा ये मानना है। और देखिए रनिंग बिटवीन की अगर आप बात करें, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली साथ हों, टीम को इस ऐसे खिलाड़ियों की
हमेशा से जरूरत रहेगी। विकेट, बहुत बड़ा विकेट, बहुत गलत समय पे विकेट। भारतीय नजरिए से अगर आप देखें तो बहुत गलत समय पे विराट आउट हो गए हैं। पसंदीदा स्ट्रोक है ये इनका। थोड़ी भी गेंद अगर इधर उधर होती तो सीमा पार ही जाती। जिस तरीके की पावर ये जनरेट करते हैं, 104 रन बनाकर आउट हुए। 112 गेंदों का किया सामना, 242 पर 4 भारत। ये बढ़िया शॉट है। 250 बोर्ड में इसी बड़े हिट के साथ। चांस लिया नेथन लायन के खिलाफ और सफल भी हुए। हवा दी थी नेथन लायन ने, न्योता दिया और स्वीकारा महेंद्र सिंह धोनी ने। मुझे तो उम्मीद नहीं थी विवेक की कोई चांस लेंगे, जितना मैं महेंद्र सिंह धोनी को जानता हूं, पर शायद रणनीति बदली कि ये बढ़िया शॉट। इस तरह के शॉट अब आप दिनेश कार्तिक के बल्ले से देखना चाहेंगे। चलिए, आगाज तो हो गया। बढ़िया स्ट्रोक, लो फुल टॉस, 2 रन मिलेंगे। क्योंकि जब आप स्ट्रोक की बात करते हैं तो ऐसा विवेक जी कोई स्ट्रोक है नहीं जो कार्तिक साहब की किताब में ना हो। चाहे फिरकी गेंदबाज हो, चाहे तेज गेंदबाज हो, पास जाने ही ना दे खेल को। बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर गैप ढूंढ निकाला। पहले ही पढ़ लिया था कि ये धीमी गेंद होने वाली है, क्योंकि उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर। ये बहुत जल्दी देख लिया और खड़े रहे अपनी जगह। बढ़िया स्ट्रोक, कवर्स के नीचे से 2 रन मिलेंगे। हैंड्सकॉम्ब ने आज काफी करी है मेहनत। डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग, जिसके लिए जाने जाते हैं। लीजिए, कोई फाइन लेग नहीं, डीप स्क्वायर लेग से आए जेसन मेयरडॉफ और तीसरा रन। खराब कप्तानी, खराब रणनीति। जो गति है मार्कस स्टोइनिस की, वो बगैर फाइन लेग के गेंदबाजी। होमवर्क इन्होंने अपना किया नहीं। दिनेश कार्तिक ये स्ट्रोक लगाने में माहिर, अगर आपकी गति तेज हो तो भी। ना शॉर्ट फाइन लेग, ना डीप फाइन लेग, और स्क्वायर लेग का भी जो खिलाड़ी है काफी भार। नवीनता नजर आई थोड़ी सी, जिस तरह का शॉट खेला उन्होंने, मानो पहले से ही तैयार हूं ये शॉट खेलने के लिए। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वहां से उसे कितना महीन खेला। और दूसरा रन देखिए धोनी जिस तरह से दौड़े। ये पूरा दमखम लगा दिया अपना। 8 रन आ गए ओवर से। बड़ा शॉट, और ये रहा वो बड़ा शॉट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी के साथ इन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। रख खून में वो उबाल जब तक जवानी है। अरे तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है। हम भी राजदान साहब के इसी अंदाज के दीवाने हैं। और लीजिए, डालने का प्रयास, यहां पर मैच जीत लिया है भारत ने और 1-1 की बराबरी कर ली श्रृंखला में। बार बार हमें हरा पाए, किसी में वो दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। यह जता दिया यहां एक बार फिर टीम इंडिया ने। $299 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे भारत को। विराट कोहली का वो शतक जिसके चलते वो मंच सजा, और फिर महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक की 57 रनों की साझेदारी ने उन्हें वहां 49.2 ओवर में पहुंचा दिया। अच्छी साझेदारियां दिखी हैं आज। अगर आप देखें, पहली विकेट से लेकर शुरुआत अच्छी हुई रोहित और शिखर धवन के बीच। उसके बाद कोहली रोहित की बात करें या रायडू कोहली की बात करें, फिर धोनी और कोहली के बीच 82 रन 78 गेंदों में, और फिर ये तो कमाल की साझेदारी। मैच जिताया जिसने भारत को।
अनुभव की कमी साफ छलकी आज। पीटर सिडल काफी महंगे साबित हुए और बीच के ओवरों में जहां विकेट चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को, वहां गेंदबाज दिला नहीं पाए और नेथन लायन तो कोई भी विकेट लेने में आज कामयाब नहीं हुए। ये तस्वीर जो है भारतीय समर्थकों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगी। 298 रनों का पीछा कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक के चलते ये संभव हुआ। 49.2 ओवर में 299 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाए भारत ने और यह मुकाबला जीता 6 विकेटों से। एक बार ऐसा हुआ है इस मैदान में कि 300 से अधिक रन बनाए हैं और उसका पीछा हुआ है। वो किया था श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ और अब भारत दूसरे स्थान पे 299 रन बनाए हैं, 298 रनों का पीछा किया है और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घरेलू मैदान में हराया है। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने ट्वीट भेजिए @SPN Sports India, # छोड़ना मत, और हमारे विशेषज्ञ जो बैठे हैं उनसे आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो चलिए, 1-1 की बराबरी हो चुकी है। एडिलेड में तीसरा एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं दीप दास गुप्ता और केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ।